वेलकम ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। आज हम देखने वाले हैं टेंसेस पार्ट 7, जिसमें हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से देखा है। चलिए इस पार्ट में देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम टेंसेस में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, मतलब उसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कि जिसमें हमें देखने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अच्छे से देख लिया है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विद डिटेल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला, इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में अगर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING, मतलब V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इन दोनों टेंसेस में फर्क सिर्फ इतना है, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव इधर हैज आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगा। चलिए देखते हैं हम इसमें जो हमें वर्ब का फॉर्म यूज करना है वो है राइटिंग, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम V4 बोलेंगे या फिर V1 प्लस ING। तो देखते हैं इसमें हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरीज, प्राइमरी हो या मॉडल्स, हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों सिर्फ हमें प्राइमरी में से हैड, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है हमें, और इसको ही हम इस टेंस में यूज करने, आपने फॉर्मूला में देखा ही है। बाकी किसी भी प्राइमरी या फिर मॉडल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है हमें। सो हैड इज अवर हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा है, ये कब यूज करते या फिर क्यों यूज करते। देखिए टू स्टेट एक्शंस, ऐसी एक्शंस बताने के लिए, घटनाएं बताने के लिए, विच वेयर पार्शियली कंप्लीटेड। देखिए वेयर पार्शियली कंप्लीटेड मतलब पास्ट में कुछ हद तक हो चुकी थी, बट वेयर गोइंग ऑन, और चल भी रही थी। क्यों? टू कंप्लीट इन द पास्ट ओनली, पास्ट में ही उसको कंप्लीट होना था, मतलब ये पूरी की पूरी जो एक्शन है वो प्योर पास्ट में पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पर वो इतनी लंबी प्रोसेस थी कि इन बिटवीन कहीं पे अगर हमें बताना है कि उस वक्त वो काम चल रहा था, तो उसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे हम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई हैड बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा था। इसमें देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, राइटिंग मेन वर्ब और बुक ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड बीन। चलिए यही एग्जांपल हम कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, ये जो रेड बार जो है ये है हमारा द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक, मतलब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे समाप्त हुई थी, एंड हुआ था। ये है हमारा प्रेजेंट। आज मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, व्हाट वेर यू डूइंग इन द ईयर 2003, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। नाउ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक कहाँ स्टार्ट हुई थी? 2001 में। एंड कहाँ हुई थी? तो 2005 में। तो मैं अगर उसके इन बिटवीन का कुछ पूछ रहा हूं तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आई हैड बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा था। इसका मतलब है कि 2001 में जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो कुछ हद तक 2003 में कंप्लीट हुई थी, और इस
वक्त की बात कर रहा था मैं, मतलब 2003 में क्या कर रहे थे ऐसा पूछा था। तो यहाँ पे वो बुक लिखने की जो प्रोसेस है वो चल रही थी और आगे जाके भी कुछ और 1-2 साल चलने वाली थी। इसका मतलब पास्ट में कुछ हद तक वो परफेक्ट हो गई थी एक्शन, पर अभी भी कंटिन्यूअस थी, मतलब चल रही थी। तो ऐसे वक्त हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ग्राफिक्स से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम उसके नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ देखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस है आई हैड बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा था। तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेन वर्ब है राइटिंग। तो हैड के आगे सिर्फ हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा मेरा आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा था। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब्स ढूंढना है, उसके आगे नॉट लगा देना है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं हम इसके वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस है यहाँ पे आई हैड बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा था। तो उसका सिर्फ वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हमें तो पता है बहुत सारे आगे पहले इससे वाले वीडियो में हमने देखा है कि हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो जैसे कि ये बन जाएगा आई हैड का हैड आई, तो सेंटेंस बन जाएगा हैड आई बीन राइटिंग अ बुक, तो उसको लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा वर्बल क्वेश्चन। मैं किताब लिखते आ रहा था, तो उसका मीनिंग हो जाएगा मैं किताब लिखते आ रहा था क्या, सिर्फ इसको क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा क्या वो लग जाएगा वर्बल क्वेश्चन, कि जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में रहता है। शी हैड बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब लिखते आ रही थी। हैड शी बीन राइटिंग अ बुक, जस्ट आई इंटरचेंज्ड शी एंड हैड, मेरा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मैंने इंटरचेंज कर दिया। उसका मीनिंग हो जाएगा वो किताब लिखते आ रही थी, तो उसका मीनिंग हो गया वो किताब लिखते आ रही थी क्या, इसको सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। दोस्तों चलिए आगे जाके देखते हैं हम नेगेटिव के वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। एक नेगेटिव का सेंटेंस जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया था, वही मैंने यहाँ पे लिया है। आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा था। इस सेंटेंस में सिर्फ हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों का फिर से एक बार इंटरचेंज करते हैं। नॉट को कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पे हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पे हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता हैडंट, तो हम उसको पूरा की पूरा यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे ले लेते, पर दोस्तों यहाँ पे हैड और नॉट अलग अलग है। सो ऑब्वियसली ये हमारा सेंटेंस ऐसा बन जाएगा हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा था क्या। दोस्तों ये हमारा नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन। तो चलिए आगे जाके देखते हैं हम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनाए इसके। सेंटेंस है हैड आई बीन राइटिंग अ बुक, ये मेरा वर्बल क्वेश्चन था, मैं किताब लिखते आ रहा था क्या। अगर मुझे वर्बल क्वेश्चन आता है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे सिर्फ उसके आगे क्या करना है, तो डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है। जब भी हम डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे और आगे का वर्बल क्वेश्चन प्रॉपर रहेगा, तो मेरा बन जाएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ये क्या जो क्वेश्चन वर्ड था ये निकल जाएगा, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली, यहाँ पे क्यू ने। ये जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पे आ गया, वाई हैड आई बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब क्यों लिखते आ रहा था। तो ये होगा हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन। वैसे ही दोस्तों बनाएंगे हम नेगेटिव का डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जैसे कि हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक, ये नेगेटिव का वर्बल क्वेश्चन था, मुझे सिर्फ इससे आगे लगाना है व्हाई। सो मेरा सेंटेंस बन जाएगा व्हाई हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब क्यों नहीं लिखते आ रहा था। दोस्तों बहुत आसान है, हमें इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने हर एक टेंस के वर्बल क्वेश्चन देके, नेगेटिव के वर्बल देके, डब्ल्यूएच देके, उसी प्रकार इसका भी स्टडी करना है आपको। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा लास्ट वाला टेंसेस का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ओनली ऑन बोरसे क्लासेस ऑनलाइन। सो कीप वॉचिंग ऑन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press bell icon to get notifications of my each and every video in future. Thank you once again for watching.